पहलगाम कांड पर मायावती का विपक्ष को फटकार। क्या राहुल गांधी अखिलेश कर रहे खिलौनी राजनीति? बहन जी बोली, देश के दुश्मनों के खिलाफ हम एकजुट, पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो सभी राजनीतिक दल। पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश एकजुट है। मोदी इस हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, तो विपक्ष भी जनता को अपनी एकजुटता दिखाने में लगा हुआ है। इस बीच मायावती भी सामने आई है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मौजूदा रुख को लेकर उन्हें घेरा है। ऐसे वक्त में जब दुश्मन देश पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, ऐसे वक्त में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इस वक्त सरकार की आलोचना करना बहुत बुरा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमले की आड़ में विपक्षी पार्टियां ना करें घिनौनी राजनीति। लेकिन आखिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया जिससे मायावती हो गई नाराज, या है इसके पीछे कोई वोट बैंक कनेक्शन? बताएंगे आपको, और उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको मायावती का ट्वीट दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी और बयानबाजी आदि के जरिए खिलौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। साथ ही इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा और कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़क पर भी उतर सकती है। देखिए, मायावती के इस ट्वीट के पीछे बड़ा कारण है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी सभी राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर है। कांग्रेस ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार को घेरने के लिए सिर गायब का पोस्टर जारी किया था। हालांकि जब पोस्टर को लेकर विवाद बढ़ा तो इसे बाद में हटा लिया गया, लेकिन तब तक ये काफी वायरल हो गया था। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर ये पोस्टर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, इस पोस्टर में एक व्यक्ति है जिसका सर नहीं है और इसके ऊपर लिखा है गायब। जाहिर सी बात है, ये पोस्टर पीएम मोदी के लिए है, यानी विपक्ष ये कहना चाहता है कि पीएम मोदी पहलगाम हमले के बाद से गायब है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विपक्ष के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए थे, और इस बात का अंदाजा मायावती को भी है कि इस मुश्किल वक्त में भी अखिलेश यादव यूपी चुनाव को लेकर वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। उन्हें पता है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर बिहार के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। इससे पहले भी पहलगाम हमले को लेकर मायावती ने अपनी भावना प्रकट की थी। उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा से जुड़ी इस घटना को लेकर दलीय राजनीति और आरोप प्रत्यारोप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम, अर्थात सरकार को हर वह कदम जरूर उठाना चाहिए जिससे आगे देश में कहीं भी ऐसी दर्दनाक घटना कतई होने ना पाए। और इस वक्त जरूरी भी यही है कि इस वक्त देश की राजनीति वोट बैंक पर केंद्रित न होकर उन निर्दोषों को ध्यान में रखे जिन्होंने बेवजह अपनी जान गंवाई है। उन परिवारों को याद रखें जो इस हमले से प्रभावित हुए हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।